वो अपना रिकॉर्डिंग कर। सो वेल गाइस, आज की सुबह हम आ गए आर्च फील्ड और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग इस ड्रोन को कैसे फ्लाई करते हैं, साथ ही साथ इसका जो बेसिक कंट्रोल है और क्या क्या गाइडलाइंस हमको फ्लाई करने से पहले रखना चाहिए, वो सब हम आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और प्लस रिमोट का भी जितनी भी सेटिंग है और मोबाइल का भी जितना भी सेटिंग है वो सब भी हम लोग जानेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब हम लोग ये ड्रोन जब फ्लाई करेंगे तो ये कंट्रोल से बाहर रहता है, ठीक है। तो हल्का सा भी अगर आपका हवा आ जाए तो ये कंट्रोल से बाहर रहेगा। तो इसके लिए आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हम खुद का 2 दिन बाद मुझसे ऐसा फीचर मुझे पता चला जिससे हवा में भी कंट्रोल हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको वीडियो बिल्कुल भी दिक्कत ना लगे इस ड्रोन को फ्लाई करने में। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो इसके सेटअप से कि कैसे हम लोग इसको फ़ोन से कंट्रोल करेंगे और रिमोट से कंट्रोल करेंगे और कैसे इसका कैमरा इनेबल करेंगे। तो चलिए सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस फोल्डेबल ड्रोन को ओपन कर लेना है। तो डब्बा तो ऑलरेडी मेरे घर पे है, डब्बा से बाहर हम निकाल के लेके आए थे। सो इसको खोलने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक प्रोपेलर गार्ड लगाना है चारों, क्योंकि ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका ये ड्रोन का जो फ़ैन है ना, अगर वो गिरता है तो वो क्रैक होने का चांसेस है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पर एक दिया रहता है कुछ, इसको हम लोग को प्लास्टिक को खींच लेना है जिससे ये प्रोपेलर गार्ड निकल जाए और हम यहाँ पर ईज़िली हम इसको लगा सकें। तो चारों को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। सो गाइस, चारों निकालने के बाद यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपना बैटरी हमेशा चार्ज करके रखना। यही है इसका बैटरी, मैंने इसका फुल चार्ज किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रोपेलर गार्ड लगा लेते हैं यहाँ पे। सो प्रोपेलर गार्ड को सिंपली हम लोग को इस तरह से इंसर्ट करना है इसके अंदर नीचे के साइड से, ताकि ये इजीली चला जाए। सो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे फ़ैन का एक कवर है जो फ़ैन को कवर करेगा। तो यहाँ पे चारों का चारों हम लोग लगा देते हैं। ये इस साइड नहीं लग रहा है, इसमें लग जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे देख लो चारों हो गया। और इसका जो फ्रंट साइड है ना, वो इस साइड है, ठीक है। ये कैमरा वाला जो साइड है ये इसका फ्रंट साइड हो गया। यहाँ से आपका लेफ़्ट और ऐसे करके राइट होगा। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी टेढ़ा ना हो। तो यहाँ पे कैमरा मैंने क्लीन कर दिया है और हम इसको सीधा ज़मीन पे रख देते हैं। और एक बैटरी यहाँ पे लगाना बाकी है। सो बैटरी हम लोग लगा देते हैं फुल चार्ज करके। सो बैटरी भी यहाँ पे हम इंसर्ट कर चुके हैं और ये अभी ऑफ है। सो अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको फ़ोन को खोल लेते हैं और फ़ोन यहाँ पे हम लोग को बैक साइड में कनेक्ट होगा, जैसे कहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पे है हम लोग का रिमोट का, यहाँ पे आपका फ़ोन लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोन को अपना लगाते हैं। इस फ़ोन में आपका ये जो कैमरा है, ड्रोन का जो कैमरा है वो आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग फ़ोन को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं कि कोई भी चीज़ दिक्कत ना हो। इसी में आप देख सकते हो ड्रोन का फुटेज। सो चलिए अब हम लोग इसका पेयरिंग का मोड स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, एक चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, जब भी इसको हम लोग जब ऑन करेंगे, ठीक है, तो ये ड्रोन का जो लाइट है वो ऑन हो जाता है और प्लस इसमें जो है एक वाईफाई का सिग्नल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को वाईफाई का सिग्नल को कनेक्ट करना है। इसमें आपको मैनुअल दिया रहेगा जिसकी मदद से आप इसका वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पे आप देखो, इसका एक वाईफाई आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो VSV Pro 80P74E8D0 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। सो ये आपको वो बुक में भी लिखा रहेगा कि इसी वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है। ये ड्रोन का ही वाईफाई है। तो सिंपली हम लोग इसको ड्रोन के वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं टैप करके। सो ये कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे उसी मैनुअल में आपको एक वो मिलेगा, QR कोड मिलेगा, जिसकी मदद से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वैसे इस एप्लीकेशन का नाम है VSFPV Pro, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सो सिंपली हम लोग को इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आपको सबसे पहले भाई बताएंगे, यहाँ पे आप कैलिब्रेशन कर लेना, ठीक है। कैलिब्रेशन करने से क्या होता है, ये जो आपका ड्रोन रहेगा ना, ये आपका ड्रोन कैलिब्रेट हो जाएगा पूरा, यानी कि ये जो अपने ज़मीन का जो सतह है उससे वो अपने आप को डिस्टेंस को वो एडजस्ट कर पाएगा और हमेशा वो स्टेबल रहेगा। वरना आप कैलिब्रेट नहीं करोगे अगर, तो ये लेफ़्ट राइट की तरफ जाएगा, ऑटोमेटिक ये ऐसे ऐसे होने लगेगा।
सो सिंपली अब ये अभी पेयर में नहीं है, क्यों? यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रहा है, यानी कि ये पेयर नहीं है, ये अभी रिमोट से मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया। तो सिंपली हम लोग इसको पहले कैलिब्रेट कर लेते हैं। अच्छा, रिमोट से कनेक्ट नहीं है, बट ये फ़ोन से कनेक्टेड है। कैलिब्रेट कर लेते हैं। देखो, कैलिब्रेट जब भी हम लोग इसको करेंगे तो इसका देखना लाइट बहुत जल्दी ब्लिंक होगा। देखो यार, अभी जैसे ब्लिंक हुआ ना एकदम फास्ट, तो कैलिब्रेट हम लोग जब भी करेंगे तो इसका लाइट ब्लिंक होगा। तो सिंपली हम लोग इसको ज़मीन की सतह पे रख के इसको कैलिब्रेट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। कैलिब्रेट करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका फुटेज यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग फील्ड में हैं, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, इसका फुटेज पूरा दिख रहा है। इसका बैक कैमरा भी होता है, बैक कैमरा इसका ऑप्शन होता है कहीं से करने वाला, वो हम आगे वाले पार्ट में जानेंगे। पहले हम इसको फ्लाई करते हैं। तो अब हम लोग को इसको कनेक्ट करना है कि कैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे रिमोट के साथ। ये फ़ोन के साथ तो कनेक्ट हो गया है, अब रिमोट के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले फ़ोन को इसमें लगा लेना है रिमोट में। मैंने इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। अब इसको ड्रोन को ऑन करना है। एक बात चीज़ और आप याद रखें, यहाँ पे जैसे ही जब भी ये ड्रोन का, अभी ये तो कनेक्ट नहीं है, पहले हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप लोग को ये जो व्हील है इसको आप लोग को ऊपर करना है और नीचे करना है, ठीक है? तो ये कनेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये कनेक्ट हो गया होगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। इसको हमको ऑफ़ करते हैं, वापस ऑन करते हैं। ओके, जब भी ये जो बैटरी है ना, ये जब भी आपको जो ऐसा सिग्नल दे रहा है, इसका मतलब ये इस रिमोट का जो बैटरी है ना वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि जब भी आपका बैटरी, ये जब भी आपको बजर दे तो वो आप बैटरी को चेंज कर देना, वरना आपका ड्रोन उड़ नहीं पाएगा। जैसे कि अभी हुआ है, तो ये यहाँ पे मैंने बहुत दिन से ऑलरेडी चला रहा था, तो इसका बैटरी डाउन हो चुका है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसका बैटरी चेंज कर देते हैं। सो चलो, यहाँ पे हम इसका बैटरी एक लगा दिए हैं, बाद बाकी अभी तो मेरे पास प्रेजेंटली है नहीं। सो सिंपली हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे अभी भी ये कनेक्ट नहीं हुआ है, हम लोग को इसको कनेक्ट करना है। एक बार ऊपर करना है, एक बार नीचे करना है। तो जैसे ही हम लोग करेंगे ना, तो ये लाइट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ से ज़मीन की सतह से उठा लिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे लाइट बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। अगर ये कनेक्ट नहीं रहेगा तो लाइट भग करेगा। तो सिंपली अब इसको ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको ट्राई करते हैं फ्लाई करने का। तो देखो यार, सबसे पहले जो फ्लाई करने का है वो हम लोग को सबसे पहले करना है, ये वाला बटन जो देख रहे हो, ये वाला बटन आप बिल्कुल भी भूल कर भी मत दबाना, क्योंकि ये वाला बटन दबाने से क्या होगा, आपका ये जो ड्रोन है ना वो हमेशा ऐसे हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा और हमेशा आगे जाता रहेगा, फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सिंपली ये वाला बटन को आप बिल्कुल भी भूल से भी मत दबाना, ये भी मत दबाना। ये 1 की रिटर्न है, ये दोनों फंक्शन का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, वरना आपका वो ड्रोन का बैलेंस बिगड़ सकता है और बेकार में ड्रोन के साथ इंजरी हो जाएगा। सो आप ये दबा सकते हो, इससे क्या होता है, वन टेक ऑफ, मतलब ये टेक ऑफ हो जाता है और इससे लैंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो हम आपको ये करके दिखाते हैं कैसे होता है। सो गाइस देख लो, यहाँ से हम सिंपली एक बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये टेक ऑफ हो जाएगा। देख लो, टेक ऑफ हो गया। अब हम लोग इसके ज़रिए हम इसको वापस से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे टेक लैंड भी करेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा हल्का, और हम लोग इसको टेक लैंड करेंगे, ये ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। इस दोनों का बस यही काम है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताया था कि ये हवा में कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी ड्रोन आप स्टार्ट करो तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रहता है स्पीड का, इसको आपको सेकंड और ये थर्ड गियर रहता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, उतना बड़ी बजर का साउंड देगा। जैसे हम फिर से क्लिक करते हैं तो अभी ये फर्स्ट गियर पे है। फर्स्ट गियर पे आपको हवा में कंट्रोल नहीं होगा, तो आपको सेकंड गियर पे डालना है। सेकंड गियर पे भी उतना कंट्रोल नहीं होता है, बट हम लोग इसको थर्ड गियर पे डाल लेते हैं। थर्ड गियर पे डाले, 3 बार बीप किया, अब ये कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? सो अब हम लोग इसका बारी बारी ये जितना भी है ना, तो जैसे इसको हम पहले इसको टेक ऑफ करते हैं। तो देखो ये जो जा रहा है ना, अब इस सब का क्या काम है, जैसे आपका ये ड्रोन जो है ये राइट की तरफ जा रहा है, तो आपको लेफ़्ट का छोटा छोटा ट्रिम करके इसको फिक्स करना है, स्टेबल करना है। जैसे अभी मेरा बिल्कुल ड्रोन स्टेबल है, वो कैलिब्रेशन मैंने किया इसीलिए स्टेबल है, और आप कैलिब्रेशन नहीं करते तो स्टेबल नहीं रहता। सो इसका यही काम है कि अगर आपका ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो आप इसको नीचे बटन पे क्लिक करके इसको ट्रिम करो, या लेफ़्ट जा रहा है तो राइट की तरफ करके ट्रिम करो। बचा आपका ये वाला ऑप्शन। तो ये दोस्तों ये फ्लिप का ऑप्शन है कि ये फ्लिप अगर आप इसको एक बार करते हो तो आपका ये फ्लिप होगा। हम कैसे करता है फ्लिप, हम वो भी हम आपको करके बताते हैं।
सो गाइस देखो फ्लिप कैसे करना है। देखो जब भी हम लोग यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो देखना एक बार एक साउंड देगा बजर का। इतना साउंड जो बजर का दे रहा है ना, यही है आपका फ्लिप का। ये जो बजर का जो साउंड है ना, इस साउंड के अंदर हम लोग को ये जो भी हम लोग का यहाँ पे इस रिमोट से हम लोग जो भी इसको लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये राइट की तरफ घुमाएंगे तो राइट की तरफ जाएगा, और लेफ्ट की तरफ घुमाएंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इस बजर के बाद जैसे कि हम लोग देख लेते हैं ड्रोन के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम लोग ड्रोन को थोड़ा पास ले आते हैं क्योंकि कैमरा के वो रेंज से बाहर हो गया है। सो देखो गाइस ड्रोन को आप लोग देख लेना। हम लोग इसको इस बटन को क्लिक करेंगे और इस थ्रोटल को हम लेफ्ट की तरफ प्रेस करेंगे। सो आप लोगों ने देखा फ्लिप किया मैंने। फिर से अब एक बार बटन को क्लिक करते हैं और आगे की तरफ क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यही है फ्लिप का। अब बाकी हम लोग कैमरा का बात कर लेते हैं। तो आप कैमरा का जूम यहाँ पे देख ही सकते हो कि कैमरा कितना अच्छा से वो रिकॉर्डिंग कर पा रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मेरे घर के आसपास में एक डिज्नीलैंड का मेला लगा हुआ है। सो ये यही है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हम आपको एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं वरना आपको दिक्कत हो जाएगा। पहले हम लोग ड्रोन को अपने पास ले आते हैं। एक चीज़ दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी आपका ड्रोन का बैटरी लो होगा तो ये आपका ये ब्लिंक करने लगेगा, और रिमोट का बैटरी लो होगा अगर तो आपके रिमोट में बजर अलार्म बजने लगेगा। तो आप लोग बैटरी को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो गाइज एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम लोग इस ड्रोन को फ्लाई करते थे एक्चुअली होता है क्या कि ये जो इसका आगे का इंटरफेस है, आगे का ये हेडिंग है, ये हम लोग का आगे का ऐसे ऐसे होकर टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग का कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। यानी कि यहाँ जैसे हम लोग लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे तो वो ऐसे करके लेफ्ट जाएगा। तो सिंपली आपको इसका ये जो हेडिंग है वो आप इसको सीधा कर सकते हो। अब कैसे करना है, इस थ्रोटल की मदद से होता है। जैसे इससे तो स्पीड अप होता है, ठीक है, इससे स्पीड अप होता है, और इससे जो है ना आप ऐसे करके जो ऐसे करोगे अगर तो इसका ये जो हेडिंग है वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये भी हम आप लोग को अभी करके बताते हैं। तो सिंपली हम लोग को इसको आप सबसे पहले 1 की टेक ऑफ कर लेना है। तो गाइस अब देखो इसका हेडिंग हम लोग कैसे चेंज करेंगे। इस थ्रोटल को हम लोग अगर ऐसे करेंगे, देखो यार टेढ़ा हो रहा है ना। अगर इसको लेफ़्ट की तरफ हम लोग करते हैं तो ये लेफ़्ट की तरफ पूरा घूम जाएगा। तो गाइस यही था। सो यहाँ पे आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया और कुछ बचा तो नहीं है। सो आपको इसका फुटेज भी दिख जाएगा मिलने को, देखने को। बाकी अब हम लोग थोड़ा सा इसका टूर करवा लेते हैं। तो चलिए अपना रिकॉर्डिंग